हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो अदानी ग्रुप के बारे में आज हम बात करेंगे। और कल शाम को, आज एक्चुअली सुबह, कल शाम को भी ये न्यूज़ आई थी, आज सुबह भी जो है ये न्यूज़ आई है और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अदानी ग्रुप के या छोटी से बड़ी न्यूज़ हो, इसके ऊपर हम डेली चर्चा करते हैं। तो अगर आपकी अदानी ग्रुप के अंदर किसी भी शेयर के अंदर अगर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि हम आसान भाषा में यहाँ पर जो है चर्चा करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर देखिए तो बताया जा रहा है कि अदानी रिटर्न्स टू लोन मार्केट एज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इम्प्रूव्स। तो ये कहीं ना कहीं कुछ अच्छी खबर भी यहाँ पर जो क्योंकि हो सकती है कि अब जो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो जो है कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो रहा है। बिकॉज की जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, हम सबको पता है तब से लेकर अब तक का ये 6 महीने में अदानी का क्या हाल हुआ है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से इन्होंने फाइट बैक दिया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर, कई लोगों को यहाँ पर ये भी लग रहा होगा कि इसके अंदर कुछ फंस गए हैं। कुछ कम ही लोग हो गए कि ऊपर के लेवल के ऊपर फंस गए हैं। लेकिन अगर ग्लास आधा भरा और आधा खाली, अगर पॉजिटिव वे में अगर देखें तो कई लोगों को जो है सस्ते भाव पर शेयर को जो है बाइंग करने का चांस भी अच्छा खासा मिला, अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म में अच्छा रह सकते हैं, चाहे कोई भी अदानी शेयर हो। तो यहाँ पर जो है ये वापस से एक पैसा जुटाने की यहाँ पर चर्चाएं हो रही है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे तो बताया जा रहा है कि बिलियनर गौतम अदानी conglomerate is returning to the loan market to potentially raise more than 1 billion. The latest sign it's slowly regaining the ability to raise fund 6 months after a US short seller caused a meltdown in its stock and bonds. तो ये 1 बिलियन के आसपास यहाँ पर जो है ऑलरेडी कुछ फंड, मतलब कि इन्होंने जो है उठाया पैसा, सक्सेसफुली जो है ये जुटा पाया, ये काफ़ी बढ़िया बात रही अभी पिछले दिनों के अंदर। और कुछ शेयर के अंदर सेलिंग करके और इस तरीके से। और अब जो है ये और पैसा जुटाने की यहाँ पर योजनाएं या फिर यहाँ पर बातें चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके रिपोर्ट के अंदर बताया गया है, इसके पीछे रीज़न क्या है वो भी आप जो है समझने की कोशिश करें। मुझे कुछ कमेंट जो है कि इन्होंने कुछ कमेंट आए थे कि इनको जो है काफ़ी देर बाद बार बार जो है ये लोन उठा रहे हैं, ऐसा क्यों है। तो मतलब कि पैसा बिजनेस के लिए, फ्रेंड्स, पैसा ज़रूरी होता है सबसे पहली बात। और ये मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि विदेशी निवेशक, क्योंकि कई जो है ये विदेशी निवेशक के साथ इन्होंने बातचीत की है। जैसे कि यहाँ पर आप देखें कि इंडियन ग्रुप यानी कि अदानी ग्रुप की यहाँ पर बात हो रही है कि इन इज एन टॉक विथ बार्कलेस पीएलसी और ड्यूसिस बैंक एजी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी टू बोरो बिटवीन 600 million टू एंड 7500 million, यानी 75 मिलियन नहीं, $750 million। और यहाँ पर ये डॉलर की बात हो रही है। टू रीफाइनेंसिंग डेट टेकन ऑन टू फाइनेंस इट्स परचेसिंग और अंबुजा सीमेंट। तो ये जो है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जो है ये, जो कि कल गुरुवार को आई थी। तो ये कुछ पैसा जुटाने की यहाँ पर अभी और भी बात हो रही है। और यहाँ पर ये विदेशी निवेशक जो है वो भरोसा कर रहे हैं इनके ऊपर। और हमारा यहाँ पर ये जो है गजब की चीज़ है, मुझे यहाँ पर जो कि समझ में नहीं आ रही कि इंडियन लोग जो है, कई लोग, सभी लोग नहीं लेकिन कुछ लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ होते हैं मतलब कैसे लोग, और विदेशी निवेशक जो है वो इसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं और वो वहाँ पर पैसा जुटाने की यहाँ पर बातें हो रही है। और हो सकता है कि ये भी अगर सक्सेसफुली हो जाए तो जो है इसके लिए अच्छा रह सकता है। और इसका एक रीज़न क्यों है कि ये क्यों पैसा जुटाना चाहते हैं, तो मतलब यहाँ पर जैसे कि ये रीफाइनेंसिंग करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शॉर्ट टर्म इसकी लोन होती है उसको जो है हो सकता है कि ये लॉन्ग टर्म में जो है ये कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये जो है अच्छा भी रह सकता है। आगे अभी देखें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सेपरेटली जो यूनिट ऑफ अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज़ राइज्ड 394 million वाया लोन फ्रॉम बैकलाइट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बैंक फॉर अ सोलर मॉड्यूल प्रोजेक्ट। तो जो है इन्होंने ऑलरेडी जो है कुछ रेज किए हैं मनी, और ये भी यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर इसको सफलता भी हुई है। और आगे जैसे जैसे इसको जो अगर फंड रेस अगर ये कर सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म अगर लोन लेते हैं तो जो है ये एक अच्छा भी रह सकता है। बिकॉज कि शॉर्ट टर्म अगर लोन होती है उसको जो है रीपे करना, और लॉन्ग टर्म को लोन को रीपे करना में जो है थोड़ी सी आसानी रहती है। जैसे जैसे इसका प्रॉफिट आता रहता है तो उस तरीके से जो है उसका जो लोन का रीपेमेंट है वो करने में आसानी रह सकती है। साथ ही साथ अभी देखें तो आगे बताया जा रहा है कि अदानी ग्रुप हैज़ स्टार्टेड मेकिंग अ कमबैक इन फंड राइजिंग इन रिसेंट मंथ्स फॉलोइंग एन इम्प्रूवमेंट इन इट्स डेट मेट्रिक। द लेटेस्ट एफर्ट टू सिक्योर लोन डील्स इंडिकेट द कॉन्ग्लोमेंट इज फर्दर रिस्टोरिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। तो इन्वेस्टर का जो बड़े इन्वेस्टर है उनका कॉन्फिडेंस जो है वो वापस आ रहा है। तो वो काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर। इन्होंने काफ़ी मेहनत भी की है, काफ़ी सारे जो है रोड शोज किए हैं।
उसके अंदर भी काफ़ी अड़चनें आई। हम सबको पता है इसका, अगर आपको इसके ऊपर डेली अपडेटेड रहते हैं तो, कि कुछ अब अमेरिका के अंदर भी जो है इसकी कुछ जांच हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कुछ निकल कर सामने आएगा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है एक्चुअली। और तब भी हमने इसके ऊपर चर्चा की थी जब इसके अंदर गिरावट आई थी, वो न्यूज़ आई थी कि अभी तो वहाँ पर वो जांच होना की बात हो रही है, कुछ सामने निकल कर नहीं आया है। अगर कुछ मतलब कि सामने निकल कर आए तो बात अलग है, लेकिन मार्केट के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि कुछ भी ऐसी न्यूज़ आई है तो जो है सीधा सीधा जो है हड़कंप आ जाता है। फिलहाल अभी देखें तो यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि आफ्टर शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग एक्यूज्ड इट ऑफ वाइड स्प्रेड कॉर्पोरेट मेलफिस्ट इन जनवरी, जो ये मतलब कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। और आगे देखें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अदानी हैज़ वेहेटमेल डिनाइड द एलिगेंस। तो ये जो अदानी हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उनके बारे में जो है ये डिनाई किया कि ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर जो है अभी भी वही चीज़ें यहाँ पर बात इसके अंदर हो रही है कि जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी वो झूठी आई थी, और ये जो है अदानी वालों ने, अदानी ग्रुप ने जो है बार बार बोला है। और यहाँ पर अभी देखें तो आगे बताया जा रहा है कि इन जून, यानी कि जून महीने में अदानी कोनेक्स्ट प्राइवेट लिमिटेड सोल्ड $213 मिलियन ऑफ सीनियर डेट टू फाइनेंस डेटा सेंटर कंस्ट्रक्शन, वाइल अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड राइज 12.5 बिलियन रुपीस, यानी कि $153 मिलियन थ्रू अ लोकल करेंसी बॉन्ड सेल दिस मंथ। तो इस महीने की यहाँ पर ये बात हो रही है। तो आगे अभी देखें तो ये इसका रीज़न भी है कि ये अंबुजा सीमेंट की यहाँ पर बात हो रही है कि द कॉन्ग्लोमेंट इज़ ऑल्सो इन डिस्कस, अभी डिस्कस चल रहा है विथ अदर लेंडर्स, दूसरे लेंडर्स के साथ भी, एज इट सीक्स टू रीफाइनेंसिंग एज मच एज 3.8 बिलियन ऑफ अ लोन फैसिलिटी टेकन फॉर इट्स अंबुजा एक्विजिशन, जो अंबुजा सीमेंट का एक्विजिशन किया था अंबुजा के लिए, यहाँ पर बात हो रही है। और इफ़ एक्सिक्यूटेड द लोन ऑफ एज मच एज 750 मिलियन वुड बी पार्ट ऑफ दैट ब्रॉडर रीफाइनेंसिंग। तो ये रीफाइनेंसिंग करने के लिए जो है कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ अगर सक्सेसफुली हो जाती है तो इसके लिए ये भी जो है बड़ा सा एक अच्छी न्यूज़ जो है हो सकती है। और इसके पहले भी जो है ये रिपोर्ट आई थी कि अब ये अपने रीफाइनेंसिंग के लिए जो है और भी बड़े निवेशकों से बातचीत हो रही है। ये खबर जो है अब यहाँ पर खबर जो है ये पहले आई थी कि ये बातचीत कर सकते हैं, और ये जो अब खबर आई है कि अब ये बातचीत ऑलरेडी जो है स्टार्ट अभी हो सकती है। यहाँ पर अभी देखें आगे बताया जा रहा है कि द टॉक हैवंट येट कॉन्क्लूडेंट एंड द अमाउंट में स्टिल चेंज। तो ये जो अमाउंट है अभी भी जो है ये चेंज हुई हो सकता है, अभी ये यहाँ पर बातचीत करना कि ये जो सिर्फ रिपोर्ट आई है। तो ये कल की न्यूज़ थी जो कि देर शाम को आई थी, और अगर ये सक्सेसफुली फंड रेज कर लेते हैं तो इसके लिए वापस से जो है अच्छा भी हो सकता है। और साथ ही साथ जो है पूरे अदानी ग्रुप के लिए अगला आने वाला हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। वो भी मैं आपको बता दूं कि Q1 के रिजल्ट इसके जो है आने वाले हफ्ते में ही कई कंपनियों के आने वाले हैं। और इसके ऊपर भी जो है पिछले हफ्ते ही मैंने बोला था कि इसके Q1 के रिजल्ट जो है अब इस महीने की शुरुआत, अगले अगस्त महीने की शुरुआत में ही आ सकते हैं। और तो ऐसे ही वीडियोस के लिए और आप वो वीडियोस देख सकते हैं, मेरे पिछले हफ्ते का वीडियो, इसके ऊपर हम पूरे ग्रुप के ऊपर डेली हम अपडेट भी लाते रहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर ले। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल के रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।